नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारिजात। ताजमहल को लेकर देश में उसी तरह विवाद चल रहा है जिस तरह कभी बाबरी मस्जिद का विवाद चला करता था। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की फिर से अब याद आ गई जब ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद सामने आया। कहा जा रहा है कि ताजमहल नहीं, ये तेजो महालय है, जिसको ताजमहल की शक्ल दे दी गई और ताजमहल के नाम से पेश कर दिया गया। और मूल रूप से ये एक हिंदू शिव मंदिर है जिसके साथ ऐतिहासिक अन्याय किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। जो भी हो, जिस तरह से ज्ञानवापी का मामला अदालत में पहुंचा है, ठीक उसी तरह से तेजो महालय का मामला भी न्यायालय के प्रांगण में न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए इसको लेकर अधिक उत्साह में आने की आवश्यकता किसी को नहीं होनी चाहिए। हाल ही में मांग की गई थी कि ताजमहल की सच्चाई को सामने लाने के लिए इसकी 20 कोठरियां खुलवाई जाएं। 20-22 कोठरियां जो बरसों से बंद है, रूम्स इसके अंदर हैं। इस सिलसिले में अदालत में याचिका भी दायर की गई, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश आया। उस आदेश में इस 22 कमरों को खुलवाने की याचिका को रद्द कर दिया गया। याचिका को खारिज करने के साथ ही ये भी कहा गया कि ताजमहल किसने बनवाया था, ये आप पढ़ के आइए। आप कौन होते हैं 22 बंद कमरे खुलवाने वाले? कल को आप हमारे चैम्बर्स को भी तलाशी लेने की बात करेंगे तो क्या हम उनकी भी इजाज़त दे देंगे? जी, ये कहा गया। फरियादी से कहा गया कि जाइए और पहले सर्च कीजिए ताजमहल पर, MA PhD कीजिए, और कोई ना आपको करने दे तो आप हमको बताइए। जी, लगता है कि आने वाले दिनों में न्याय की मांग करने के लिए शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हो जाएगी, और अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है। लोग पढ़ के जाएंगे तो अच्छी तरह से बात कर पाएंगे अदालत में। सवाल यह है कि देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर झूठ अगर पढ़ाया गया तो ऐसी हालत में आम लोग क्या करें? देश के असली इतिहास के लिए वो कहाँ जाकर गुहार लगाएं, किससे कहें? PN ओक जैसे महान इतिहासकार को कांग्रेस ने पीछे कर दिया, और दूसरा ऐसा इतिहास देश को पढ़ाया जो ना सच बताता है ना सच दिखाता है, ये तो बस सच छुपाता है। अगर विदेशी इतिहासकारों की बात ही मान लेते तो भारत के बारे में उन्होंने जो लिखा वो देश के लोगों की आंखें खोल सकता है। जी हाँ, बात ये समझ नहीं आती है कि बरसों से बंद ताजमहल के 20-22 कमरे आखिर खोले क्यों नहीं जाते? आखिर उनके भीतर कौन सा राज छुपा हुआ है? आखिर उन्हें खोलने में किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? ताजमहल के भीतर इन कमरों में क्या ऐसा राज है जिसकी पर्देदारी है? क्या ऐसी बात है जिसकी इतनी चौकीदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जो अपना जवाब ढूंढ रहा है। बताया जाता है कि शाहजहां के बादशाहनामा में इस बात का उल्लेख है। उसमें लिखा हुआ है शाहजहांनामा में कि राजा जयसिंह का यह भवन था, यही महल जिसको मुमताज़ के कब्र के लिए छीन लिया गया था। इसलिए इस ताजमहल में हिंदू प्रतीक चिन्ह मौजूद है। तो ये एक बात हो सकती है कि मंदिर ना हो पर यह हिंदू भवन हो सकता है। न्यूयॉर्क के प्रोफेसर मॉर्विन मिलर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यह भवन शाहजहां की 300 साल पुराना है, शाहजहां से 300 साल पुराना है। यूरोपियन यात्री जॉन एल्बर्ट क्या कहते हैं? वो 1938 में मुमताज़ के मरने के 7 साल बाद अपनी यात्रा के संस्मरणों में कोई ताजमहल होने की बात नहीं करते, यानी कि उनका कहना वहाँ पर कोई ताजमहल नहीं था। इसको कैसे झुटलाएं? अभी हाल में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इसकी वेबसाइट पर ताजमहल के बंद कब्रों को लेकर एक अपडेट सामने आया है। ताजमहल के बंद कमरों को लेकर ASI क्या कहता है, उसके अपडेट से पता चला है कि ये कमरे हमेशा से बंद नहीं रहे हैं, बीच बीच में खोले जाते हैं। कब खोले जाती है कोठरियाँ? हमेशा खोली जाती है रख रखाव के लिए। जब भी ज़रूरत पड़ती है रख रखाव के लिए इनको खोलना पड़ता है। रख रखाव करने वालों से पूछा गया तो वो कहते हैं कि ऐसा वहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है जिससे कि देख करके आप कह सको कि यह कोई मंदिर है या कोई धार्मिक हिंदू धार्मिक स्थान है। तो देखिए, दोनों पक्ष आपके सामने आ गए। सच जो भी हो, मामला अब अगर बड़ी अदालत में जाएगा तो अदालत के आदेश पर ही वैसा ही इसमें सर्वेक्षण होगा। अगर जैसा ज्ञानवापी में हुआ है तो हो सकता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि इस देश में बहुत सारे लोग जो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, जिनको ये न्याय चाहिए कि हमको हमारे भवन वापस मिले, उन लोगों के लिए एक राहत की बात हो जाएगी, उनको न्याय भी मिल जाएगा। न्याय सभी का अधिकार है। फिलहाल हम आपसे लेंगे अनुमति। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।